नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ गए और इसमें 224 सीटों में से 135 सीटें कांग्रेस जीत करके भारी बहुमत प्राप्त करती है और बीजेपी के खाते में गई है मात्र 66 सीटें। इस प्रकार बीजेपी के हाथ से कर्नाटक भी निकल गया। अगले 5 से 6 महीनों के बाद में राजस्थान के अंदर भी विधानसभा के इलेक्शन होने और आज के दिन में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। आज के दिन भारत के अंदर 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। इसमें से भी मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुमत प्राप्त है। लेकिन अब 2023 के अंदर 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और देश की 45% आबादी पर बीजेपी का शासन है। चलिए जानते हैं कि भारत के अंदर कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा प्रभावित रही है और क्या है बीजेपी और कांग्रेस का इतिहास। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन देश के अंदर 2 सबसे बड़ी पार्टीज है, उसमें एक है कांग्रेस और दूसरी है बीजेपी। जिसमें भी कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और देश की पहली पार्टी है जिसकी स्थापना होती है 1885 के अंदर। देश की आजादी के समय 1947 में कांग्रेस ही एकमात्र देश की प्रमुख पार्टी थी। देश की आजादी से लगा करके 2014 तक कांग्रेस पार्टी ही देश की प्रमुख पार्टी बनी रहती है। इस पूरे कालखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी देश को 7 प्रधानमंत्री देती है। लेकिन 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटें जीतकर अपने पूरे इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करती है और इसके बाद से लगाकर आज दिन तक कांग्रेस पार्टी विवादों में ही घिरी हुई है। लेकिन कांग्रेस के अपने पूरे इतिहास के अंदर 1966 से लगाकर के 1977 का काल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा काल था, जब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से आने वाली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस टाइम देश के 18 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है 2019 में, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है। ऐसे में इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी के काल की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि कौन सा काल जनता के लिए बेहतर रहा है। बीजेपी की स्थापना की बात करें तो वो होती है 1980 के अंदर, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से करीब 95 ईयर बाद में होती है। यहाँ पर स्थापना 2 सीट्स के साथ होती है। 1990 के अंदर अपनी सरकार बनाती है और 2014 के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है और 2019 के अंदर 303 सीट जीत करके अपना इतिहास रच देती है। आज के दिन देश की सबसे बड़ी और देश की सबसे प्रमुख पार्टी बीजेपी ही है। लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी भी कहीं न कहीं स्टेट इलेक्शन हार रही है और आज के दिन देखा जाए तो देश के 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार बसी है, जिसमें भी मात्र 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ प्राप्त है। बाकी राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार बनाई हुई है। अब आगे आने वाला टाइम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी स्टेट इलेक्शन हार रही है और कांग्रेस जीतने के लिए कई तरीके के फॉर्मूले अपना रही है। ऐसे में पूरा विपक्ष मिलकर के प्लान ये भी बना रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर पूरा विपक्ष मिलकर के बीजेपी के खिलाफ उतरेगा, यानी कि जिस जगह पर जिस पार्टी का कैंडिडेट प्रभावी है उसी कैंडिडेट को बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे। यानी कि जिस जगह पर बीजेपी कमजोर है वहां पर तो वो कैंडिडेट जीतेगा ही, लेकिन जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है वहां पर भी अकेला कैंडिडेट होगा तो वो भी जीत जाएगा। ऐसे में आने वाले इलेक्शन में विपक्ष की जीत हो सकती है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि हर एक पार्टी को इस तरीके से कन्विंस करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। ऐसे में आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाली है, अगर आपको जरा भी आइडिया है तो कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।